अपने सामने अब 47वीं नंबर की गाथा है। पिछली गाथाओं में, दो गाथाओं में हमने व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र देखा था। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक तरीके से दोनों प्रकार का मोक्ष का जो हेतु है, यानी दोनों प्रकार के जो मोक्ष का कारण है, मोक्ष के कारण दोनों प्रकार के किस प्रकार से हो गए, व्यवहार और निश्चय। तो व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन करता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखते हैं। दुविहम विमोक्ष हेयुम झाड़े पाउरदि जम मुनिर्यमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाड़म समभसः जूयम झाड़म समभसः। क्या मतलब हुआ? दुविहम पि मोक्ष हेयुम, दोनों ही प्रकार के, दोनों ही दुविहम पि, दोनों ही दुविहम यानी दोनों ही प्रकार के मोक्ष हेयुम यानी मोक्ष के कारणों को, मोक्ष के कारणों को यानी निश्चय और व्यवहार। झाड़े यानी ध्यान द्वारा, पाउड़दी यानी प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जम यानी जो, मुनि यानी मुनि, नियम यानी नियम से। तो दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को यानी निश्चय, व्यवहार, व्यवहार और निश्चय दोनों झाड़े ध्यान में, पाउरदि प्राप्त कर लेते हैं, जब मुनि नियमा जिसे मुनि यानी मुनि नियम से। तो जिस कारण से मुनि दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तम्हा इस कारण, ठीक है ना, या इसलिए, इसलिए पयत चित्ता प्रयत्न चित्त होकर, प्रयत्न चित्त का मतलब क्या, पुरुषार्थ करके, अपने चित्त को उस ओर लगा करके, जूयम यानी तुम सब झाड़म समभस, झाड़म यानी ध्यान, झाड़म यानी ध्यान, ध्यान का क्या करो, समभसा यानी अभ्यास करो, अभ्यास करो। मतलब क्या है, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय जो मुनि प्राप्त करते हैं, वे कैसे करते हैं, झाड़े ध्यान के माध्यम से। जिसकी ध्यान क्या होता है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, की मतलब चित्त का एकाग्र हो जाना, चित्त का एकाग्र हो जाना, एकाग्र हो जाना, ये ध्यान है। ये क्या है, ध्यान है। अब देखो, इस ध्यान के माध्यम से ही व्यवहार भी, दुविहम भी मोक्ष, दोनों प्रकार के व्यवहार भी और निश्चय भी, दोनों प्रकार के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कौन, मुनि। व्यवहार के लिए भी, व्यवहार भी प्राप्त होगा कब, जब चित्त स्थिर होगा। जिसका चित्त स्थिर नहीं होगा, अभी हम बताते, देखें अपन पहले इसको, कि दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को जो मुनि नियम से झाड़े ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं, पाउरदि यानी प्राप्त कर लेते हैं, तम्हा इसलिए, पयत चित्ता प्रयत्न चित्त होकर के तुम सब झाड़म समभ्यस ध्यान का अभ्यास करो। यहाँ ध्यान अभ्यास करने की प्रेरणा क्यों दी जा रही है, क्योंकि चाहे वो व्यवहार रत्नत्रय हो चाहे निश्चय रत्नत्रय, दोनों के लिए ध्यान आवश्यक है। अब आप कहेंगे व्यवहार के लिए कैसे, वही निश्चय के लिए तो समझ में आता, व्यवहार के लिए तो अपन देखो, जैसे व्यवहार में अहिंसा व्रत का पालन करना है। अब मान एक कोई अपन समझ लेते, सब समझ में आ जाएंगे, समिति का पालन करना है। अब इसमें क्या होगा, अहिंसा का पालन करने के लिए आपको क्या जरूरत है, चित्त की स्थिरता चाहिए। अब चित्त अगर चंचल होगा, मान के चलो, तो क्या होगा, कभी भी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि चित्त स्थिर ही नहीं है। समितियों में चल रहे, अब उनको देख के चल रहा था, लेकिन चित्त कहीं और जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उनकी समिति का पालन नहीं होगा। तो यदि चित्त की स्थिरता रूप ध्यान नहीं है, तो फिर वो है जो व्यवहार चारित्र है,
वह व्यवहार चारित्र भी उनके नहीं होगा। इसके बाद आता है निश्चय चारित्र। तो निश्चय में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति रोकना, ये सब तो ध्यान के बिना संभव है ही नहीं। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक ये राग द्वेष रूप परिणाम रुकने वाले हैं नहीं। तो दोनों के लिए व्यवहार भी उससे प्राप्त होता है ध्यान से, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी, दुविहंपि मोक्ष हेतु, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग, मोक्ष हेतु यानी मोक्ष मार्ग, तो दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण जो मुनि नियम से ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, उस ध्यान का आपको प्रयत्न चित्त होकर के समभ्यास यानी अभ्यास करो। क्यों करो? क्योंकि तभी जाकर के इस व्यवहार और निश्चय की प्राप्ति हो सकती है। और इसको प्राप्त करने वाले कौन होते हैं? मुनि ही होते हैं। बहुत ही मार्के का शब्द है कि मुनि ही इसको प्राप्त करते हैं। किसको? व्यवहार और निश्चय को। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह मुनि ही प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है। कुछ वर्षों पहले इस पर एक थोड़ा सा लोगों ने मनमानी करके हम मुनि की जगह गुणी शब्द कर दिया था। यानी मुनि, जिनको मुनि अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोगों ने मुनि की जगह गुणी कर दिया था। यानी गुणियों को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग हो जाते हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है, यहाँ शब्द मुनि ही है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि भैया जब तक चारित्र ही नहीं होगा, सम्यक चारित्र व्रत होंगे ही नहीं, तो चारित्र कहाँ से आएगा? व्रत चारित्र तो व्रत रूप है, और व्रत बाहर दिखते हैं। जब 5 पापों का त्याग किए ही नहीं तो उसके वो व्रती कैसे हो जाएगा? चारित्रवान कैसे हो जाएगा? तो उसके फिर ये दोनों प्रकार के चारित्र मोक्ष मार्ग होना असंभव ही है। इसलिए गुणी मुनि से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मुनि ही है जो मुनि क्या कर लेते हैं? ध्यान के माध्यम से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे बद्ध प्राणियों, आप भी प्रयत्न चित्त होकर के झाणम समभ्यास ध्यान का अभ्यास करो। 45 नंबर की गाथा है, 48 नंबर की। पिछली गाथा में हमने ये देखा था कि आचार्य महाराज ने कहा यदि जो दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण हैं, निश्चय और व्यवहार, उनको प्राप्त करना चाहते हो तो पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न चित्त होकर के ध्यान की सिद्धि करो। अब ध्यान की सिद्धि कैसे की जाती है, ध्यान सिद्ध कैसे होगा, तो उसका इस उपाय बताया जा रहा है। चित्त की एकाग्रता कैसे हो, ध्यान कैसे हो, ध्यान में एकाग्रता कैसे आए, ये प्रश्न भी जनरल होता है सबका कि ध्यान में एकाग्रता कैसे आए। तो इस यहाँ पर उसका भी उत्तर मिलेगा। देखते हैं गाथा। मां मुज्झः मां रज्जः मां दुस्सह इत्थ ऋट्ठ अत्थेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम विचित्र झाड़पसेधिये। मां यानी नहीं, मां यानी नहीं, मुज्झ है मोह, तो मोह नहीं करो, मोह मत करो। मां रज्ज है, मत करो, क्या मत करो? रज्ज है यानी राग, राग मत करो, मोह मत करो। मां दुस्सह है, द्वेष मत करो, क्या मत करो? द्वेष मत करो। किसमें राग द्वेष मोह मत करो? अत्थेषु यानी पदार्थों में, पदार्थों में। कैसे पदार्थों में भाई? तो इट्ठ यानी इष्ट, इट्ठ ऋट्ठ, ऋट्ठ यानी अनिष्ट, तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में क्यों नहीं करो भाई? स्थिर मिच्छई यानी स्थिर यानी होता स्थिर, में इच्छई यानी चाहते हो। क्या स्थिर चाहते हो? जय यानी यदि, यदि स्थिर मिच्छई स्थिर चाहते हो, चित्तम चित्त को, किसको? चित्त को स्थिर चाहते हो। क्यों भैया? विचित्र यानी अनेक प्रकार के, विचित्र यानी अनेक प्रकार के, झाड़प प्रसिद्धि है, झाड़प यानी ध्यान, तो ध्यान की सिद्धि है, सिद्धि के लिए
यदि आपको अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि करना है तो क्या करो, मां मुज्जह मोह मत करो, मां रज्जह राग मत करो, मां दुस्सह द्वेष मत करो। किसमें? इट्ठ ऋट्ठ इष्ट और अनिष्ट अर्थेषु पदार्थों में। क्यों नहीं करो? जय यदि स्थिरम इच्छई स्थिर चाहते हो चित्तम चित्त को, तो जय चित्तम स्थिरम इच्छई यदि चित्त को स्थिर चाहते हो तो। क्यों? विचित्त झाड़प प्रसिद्धि अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए, अनेक प्रकार के ध्यान के लिए चित्त को स्थिर चाहिए। तो क्या करो? राग द्वेष मोह मत करो। किसमें? इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पदार्थ जो है वे हम उनको दो भागों में बांट देते हैं। कुछ हम जिनको इष्ट मानते हैं और कुछ पदार्थों को हम अनिष्ट मानते हैं। कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट होता है और ना ही अनिष्ट होता है। इष्ट का अर्थ होता है अच्छा लगना और अनिष्ट का मतलब है बुरा लगना। तो कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। जैसे मान के चलो एक ही चीज होती है, मान के चलो उदाहरण के लिए करेला है। अब करेले की सब्जी किसी को बहुत पसंद है तो उसके लिए इष्ट है, एक व्यक्ति है जिसको पसंद नहीं है उसके लिए अनिष्ट है। जिसको पच जाए मान के चलो तो वो हलवा पूड़ी बादाम खाए उसके लिए इष्ट है, नहीं पचे अनिष्ट है। तो चीज अपनी आप में इष्ट अनिष्ट नहीं है, हमारी मान्यता, हमारी सोच, हमारी शक्ति के आधार पर इष्ट और अनिष्ट की कल्पना है सिर्फ। तो आचार्य कहते हैं कि जो पदार्थ हैं इन पदार्थों में, इष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह, राग द्वेष मत करो, राग मत करो, मोह मत करो, और जो अनिष्ट पदार्थ हैं उनसे द्वेष मत करो। तो इससे क्या हो जाएगा? चित्त स्थिर हो जाएगा। स्थिर मिच्छई चित्तम, यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष मोह मत करो। क्यों? यदि अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो। इस प्रकार यहाँ पर ये अपन ने समझा कि जो पदार्थ है उनमें जो हमारी बुद्धि मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है इष्ट अनिष्टता के कारण, वह नहीं करना चाहिए। यदि हमें चित्त को स्थिर करना है अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए, तो अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर चाहिए, और चित्त स्थिर करने के लिए राग द्वेष मोह इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में नहीं करना चाहिए। इसी गाथाओं में हमने ध्यान के बारे में देखा कि चित्त को स्थिर करो, ध्यान करो। उससे क्या हुआ? चित्त की स्थिरता करने के लिए मोह राग द्वेष को भी कम करने का कहा गया था, और उस ध्यान के माध्यम से, चित्त की एकाग्रता के माध्यम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग में वे साधु स्थित हो जाते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आई कि हम ध्यान करें तो उस समय क्या ध्यान करें, मतलब ध्यान भी करेंगे तो कैसे हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि संसार में इतना मन भटकता है। तो कैसे संसार से ध्यान हटा करके और श्रेष्ठ पदार्थ की ओर ले जाएं, धीरे धीरे क्रम से करते करते, और एक एक पहले अशुभ को छोड़ा, शुभ को छोड़ा, शुभ में भी उत्कृष्टता लाते जाएं और निर्विकल्प होते जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर मंत्र पदों का जाप और ध्यान बताया जा रहा है। देखते हैं। पढ़ 30 16 56 चतुर्दुग मेघम च जवह झायेह परमेठि वाचयाणम अर्णम च गुरु वैसेण। पढ़ 30 यानी पढ़ और 30, 5 और 30 तो 35, 16 यानी 16 है, छप और पढ़ 6 और पढ़ यानी 5 तो 35, 16, 6, 5, चदु 4, दुग 2, एगम 1। ठीक है ना? तो 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1, 4 यानी और 1। जवह यानी जाप करो, जाप करो। ध्याये यानी ध्यान करो, ध्यान करो।
परमेष्ठी वाच्याणम, ये जितने भी बताए ये सब क्या है? परमेष्ठी वाचक। तो परमेष्ठी वाचक, अपने पंच परमेष्ठी होते हैं तो पंच परमेष्ठी वाचक। और अन्नम चा, और अन्य भी, अन्न चा यानी और अन्न गुरु वयसेण, यानी गुरु के उपदेश से, गुरु उपदेश से, मतलब गुरु ने जो दे दिया वह भी मंत्र है, वह भी जाप है। ये पंच परमिष्टि वाचक हैं। और भी कोई यदि मंत्र बनता है इन पंच परमिष्टि वाचक और गुरु देते हैं तो वह भी जाप और ध्यान में आएगा। तो क्या कहा? 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 जो अक्षर वाले क्या है, इन मंत्र हैं, उनका जप है, जाप करो, ध्याये, ध्यान करो। परमिष्टि वाच्याणम, परमिष्टि वाचक। अब इसको अपन पहले लगा देंगे तो परमिष्टि वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1 अक्षर वाले मंत्रों का जाप करो और ध्यान करो। और अन्नम च गुरु वयसेन, और अन्न यदि कोई गुरु भी देते हैं तो उनका ध्यान और जाप करो। क्या मतलब हुआ? 35 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? तो अपन सब जानते हैं कि नमोकार मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। नमोकार मंत्र अपन सबको आता है, इसलिए उसकी विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। नमोकार मंत्र पंच परमिष्टि वाचक है। यहाँ जितने मंत्र हैं इन सब में पंच परमिष्टि समाहित हैं। तो पंच परमिष्टि वाचक पहला तो 35 अक्षर हो गया, फिर 16 अक्षर में अरिहंत सिद्ध आयरीय उज्जाय साधु, ये 16 अक्षर वाला मंत्र है। उसके बाद 6 अक्षर वाला तो अरिहंत सिद्ध अथवा ओम नमः सिद्धिभ्यः। उसके बाद 4 अक्षर वाला मंत्र अरिहंत, या तो अरिहंत बोल दो या असी साहू, असी साहू, इस प्रकार से। फिर उसके बाद 2 अक्षर वाला मंत्र क्या है? सिद्ध या ओम ह्रीम। और अब बचा 1 अक्षर वाला तो ओम। ओम में भी क्या है? पंच परमिष्टि समाहित हैं। और अंत में क्या कहा आचार्य महाराज ने कि ये तो हमने बता दिए। और इसी प्रकार से परमेष्टि वाच्याणम, परमिष्टि वाचक गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश से अन्य मंत्रों का जाप और ध्यान भी किया जा सकता है। तो ये मंत्र बताए हैं, लेकिन ये मंत्र पंच परमिष्टि वाचक होंगे। इनका जाप और ध्यान करेंगे तो चित्त की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। इस दृष्टि से ये मंत्र की जाप और ध्यान बताया गया है। जाप में और ध्यान में क्या होता है? जाप में जैसे अरिहंत ये जाप हो रहा, और ध्यान में क्या होगा? अब वहां पर अरिहंत भगवान का ध्यान किया जा रहा है। अरिहंत भगवान समूह शरण सहित हैं, 8 अष्ट प्रात्यार सहित हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ। ये जो ध्यान हो रहा है ये भी मंत्र रूप है वहां पर। तो इन्हीं का, या इसमें से जैसे मान के चलो कि ओम ले लिया, अब ओम पर उनका पूरा ध्यान लग रहा है, ओम बना लिया, ओम पर, ये सारी ध्यान की विधि ज्ञानार्णवादी ग्रंथों में है, इसको हम यहाँ पे अभी नहीं लेंगे। तो इसकी पूरी विधि होती है, तो उनके अनुसार उनका ध्यान करना। और जाप अपन सीधे सीधे जानते ही हैं माला आदि के रूप में, किसी को जैसे अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, इस तरीके से ये जाप हो गई। और ध्यान में उनका ध्यान किया जाता है। इस प्रकार से गाथा सरल है, इसको अपन को समझना चाहिए। ये मंत्र हैं, परमिष्टि वाचक हैं, और गुरु के उपदेश से भी मंत्र और जाप दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। द्रव्य संग्रह की यह 50वीं गाथा है। पिछली गाथा में हमने देखा था कि पंच परमिष्टि वाचक मंत्रों का जाप और ध्यान करना है। अब पंच परमिष्टि वाचक मंत्रों का जब जाप और ध्यान करने की बात आई तो किसी ने पूछा कि पहले ये बताया जाए कि ये परमिष्टि कौन कौन है और उनको कैसे हम पहचानें, कौन कौन सी परमिष्टि है। तो 5 जो परमिष्टि होते हैं उन परमिष्टि का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है। सबसे पहले अरिहंत परमिष्टि का स्वरूप गाथा देखते हैं। रट्ठ चदुघाई कम्मो दंसन सुहड़ाण वीर्य मयो सुहदेहत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। रट्ठ यानी नाश कर दिए, नाश
कर दिए। क्या नाश कर दिए? चदु घाई, चदु यानी चार, घाई यानी घातिया, कम्मो यानी कर्म, तो जिन्होंने चार घातिया कर्म नाश कर दिए। दंसन यानी दर्शन, सुह यानी सुख, प्राण यानी ज्ञान, वीर्य यानी वीर्य, मयो यानी सहित हैं। तो जिन्होंने चार घातिया कर्म नाश कर दिए हैं, दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य सहित हैं। शुभ देहस्थो, शुभ देह में, शुभ यानी शुभ, देहस्थो यानी देह में यानी शरीर में, शरीर में जो शुभ देह में स्थित अप्पा यानी आत्मा है। कैसे शरीर में? शुभ शरीर में स्थित आत्मा है। कैसे है? शुद्धो यानी शुद्ध है, अरिहो यानी वे अरिहंत हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे अरिहंत हैं। विचिंतित जो, वे ध्यान करने योग्य हैं। विचिंतित जो यानी ध्यान करने योग्य हैं। पहले नंबर पे पंच परमेष्टि में ये अरहंत भगवान है और ये ध्यान करने योग्य हैं। कैसे है अरहंत परमेष्टि? रट्ट चतु घाई कम्मो, जिन्होंने रट्ट यानी नाश कर दिए, चतु यानी चार, घाई कम्मो घातिया कर्मों को। अपन जानते हैं कर्म दो प्रकार के, घातिया और अघातिया। अरिहंत भगवान के चार घातिया कर्मों का नाश होता है। तो उन्होंने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। तो उससे क्या हो गया? दंसन, सुह, राण, वीरी, मयो, इससे वे अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर मयो सहित हैं। चार घातिया कर्मों से रहित हैं और चार जो अनंत सुख है उनसे सहित है। फिर शुभ देह, तो शुभ देह यानी शुभ शरीर में स्थित अप्पा आत्मा है। उनका शरीर, उनका जो आत्मा है वो शुभ शरीर में स्थित है, शुद्ध है। ऐसे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। कितनी बातें हो गई? नंबर 1 चार घातिया कर्मों का नाश, चार घातिया कर्म नाश। नंबर 2 अनंत चतुष्टय सहित, अनंत चतुष्टय सहित। फिर नंबर 3 शुभ देह में स्थित, शुभ देह में स्थित। फिर नंबर 4 शुद्धो यानी शुद्ध है। और वे क्या है? ये चारों मिलाकर के बराबर क्या है? अरिहंत। ये कहलाते हैं अरिहंत परमेष्टि। विचिंतित जो ध्यान करने योग्य हैं। तो चार घातिया कर्मों का नाश, चार घातिया कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, ये अपन सब जानते हैं। और शुभ देह, तो इस बात को देख लेते हैं। शुभ देह, अब जो शुभ देह का आशय क्या है यहाँ पे ये देखना है अपन को। शुभ देह, शुभ देह क्या है? परमौदारिक शरीर, परमौदारिक शरीर मतलब क्या है? शरीर तो पहले था तो वह औदारिक शरीर था, अभी क्या हो गया? परमौदारिक, पूर्ण रूप से जो शरीर पवित्र, इसमें से जितने भी जीव होते हैं, क्षुद्र जीव होते हैं, वे सब मतलब वह शरीर एक तरीके से अचित्त शरीर हो जाता है, पवित्र शरीर हो जाता है। ऐसा वह परमौदारिक शरीर वाले बन जाते हैं। तो यह शुभ शरीर कहलाता है, यानी परमोदारिक, परमोदारिक दिव्य देह पावन सही। तो इस प्रकार की जो बात अपन अभिषेक पाठ में करते हैं, ऐसे परम औदारिक शरीर, जिस परम औदारिक क्यों कहा? जैसे अपने औदारिक शरीर है, इसमें जीवों की घात होता रहता है, जीवों की विराधना होती रहती है, लेकिन यह परम औदारिक शरीर ऐसा है कि उससे किसी भी जीव का घात नहीं होता है, इसलिए उसको शुभ देह कहा, परमोदारिक शरीर कहा। परमोदारिक शरीर ही शुभ देह समझना चाहिए। इस प्रकार इस गाथा में हमने अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप